हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु को तारीफ हो, महिमा हो। एक और बार हम सब लोग मिलकर आराधना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए इन दिनों में प्रभु परमेश्वर हम सभी को मदद किया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आज का हमारा ध्यान के लिए पहला यूहन्ना की किताब 2 अध्याय 6 वचन पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना की किताब 2 अध्याय 6 वचन। पढ़ो। जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वो चलता था। प्रार्थना करते हैं। खुदा परमेश्वर, आमीन। प्रभु हम तारीफ करते, प्रार्थना करते खुदा प्रभु, हालेलुया। नासरत यीशु के नाम से हम धन्यवाद करते खुदा परमेश्वर, इस वचन के द्वारा हमारा घर पे, परिवार में, खुदा प्रभु सेवकाई में जितना भी विश्वासी लोग हैं, जितना भी पवित्र संत लोग हैं, खुदा परमेश्वर सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते प्रभु, उनके जीवन में कार्य कर खुदा परमेश्वर। इन वचन के द्वारा खुदा प्रभु हम सच्चाई की, आमीन प्रभु, स्वर्गराज की सच्चाई को गहराई से सीखने के लिए मदद करे प्रभु। तो महान है, सर्वशक्तिमान है प्रभु, आमीन परमेश्वर, हालेलुया। हमें जो नहीं आता वो पवित्र आत्मा खुदा परमेश्वर हमें प्रकट करके दिखाए, हमें सिखाए, आमीन प्रभु, हालेलुया। हम तारीफ करते, प्रार्थना करते, सभी को आशीष करें, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। पहला यूहन्ना की किताब 2 अध्याय 6 वचन दोबारा पढ़ते हैं। जो कोई ये कहता है, जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, कि मैं उसमें मतलब प्रभु यीशु मसीह में बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसे ही चले जैसा वो चलता था, जैसे वह चलता था। हालेलुया, हालेलुया। इन दिनों में हम इस वचन के बारे में ध्यान करेंगे कि एक व्यक्ति कैसे प्रभु में बने रहना चाहिए। जब वचन में लिखा है कि मैं उसमें बने रहता हूं, मतलब यीशु मसीह में बने रहने का मतलब क्या है? यीशु मसीह में कैसे बने रहना चाहिए? यीशु मसीह में बने रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए? इस विषय के बारे में आने वाला 1-2 हफ्ते के लिए हम ध्यान करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज से हम इस वचन को ध्यान करेंगे कि कैसे हम प्रभु में बने रहना चाहिए, बने रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए, और वचन क्या सिखाता है हम लोगों को। एक आत्मिक व्यक्ति प्रभु में बने रहता है तो उसके जीवन में क्या क्या बदलाव आता है। जब एक व्यक्ति प्रभु में जब बने रहता है तो उसका जीवन कहां से कैसे वो बदल जाता है, इन सभी तमाम बातों को हम सीखेंगे, हम ध्यान भी करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले तो ये पहला यूहन्ना की किताब जो 2 अध्याय आप घर पे अच्छी तरह पढ़ना, इसमें पूरा बने रहने के बारे में ही लिखा है। इस पूरा अध्याय में ज्यादातर जो मेन जो पॉइंट जब हम पढ़ते हैं तो वो बने रहने के बारे में आपको बहुत सारे पॉइंट मिलेगा। कुल मिला के करीब 10 पॉइंट मिलता है इस अध्याय के अंतर। तो इन दिनों में हम एक 2 पॉइंट करके हम ध्यान करेंगे, जिससे कि हम बाइबल की वचन को थोड़ा गहराई से अच्छी तरह हम सीख सके। हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले 6 वचन में हम ये पढ़ते हैं, पढ़िएगा। जो कोई ये कहता है, जो कोई ये कहता है मतलब जो भी व्यक्ति ये कहता है कि उसमें बना रहता हूँ, मैं उसमें मतलब मैं प्रभु यीशु मसीह में बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसे हो चले जैसा वो चलता। हालेलुया। एक व्यक्ति अगर अपने आप ये कहता है कि मैं उसमें बने रहता हूँ तो समझ लीजिएगा वो सबसे पहले अपने आप को फरकना जरूरी है। क्या हम वाकई में प्रभु में बने रहते हैं? वचन के द्वारा हम सीख सकते हैं कि क्या हम वाकई में प्रभु में बने रहते हैं, क्या हम सचमुच प्रभु यीशु मसीह में बने रहते हैं। हम कहां गिर जाते हैं। कभी कभी कई प्रकार की विपत्ति, कई प्रकार की जो सिचुएशन, ऐसे जो प्रॉब्लम जब आने लग जाता है, ऐसे कुछ सिचुएशन जब बन जाता है तो वहां पर हम कभी कभी क्या हो जाते हैं, हम प्रभु से बने रहने से हम पीछे हट जाते हैं। हम थोड़ी देर के लिए क्या हो जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। वचन क्या सिखाती है? हम प्रभु में बने रहना है, हम प्रभु में बने रहना है, प्रभु में बने रहना है। सबसे पहला पॉइंट में अभी मैं बोलना चाहता हूँ, सबसे पहला पॉइंट से हम शुरू करते हैं।
सबसे पहला पॉइंट ये है, अगर यदि आपको प्रभु में बने रहना है तो जैसे यीशु मसीह चलते थे वैसे आपको भी चलना होगा। सबसे पहला पॉइंट यही है कि यीशु में, प्रभु यीशु मसीह में बने रहने के लिए सबसे पहला पॉइंट, जैसे यीशु मसीह चलते थे वैसे आपको भी चलना होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह में बने रहने के लिए सबसे पहले मसीह के तरह चलना होगा हम लोगों को। यीशु मसीह में बने रहने के लिए, यीशु मसीह की सच्चाई में बने रहने के लिए, इस पवित्रता में बने रहने के लिए, प्रभु में बने रहने के लिए, स्वर्गराज की ओर जाने के लिए, प्रभु की आगमन में उठा ले जाने, यानी यीशु मसीह आकर उठा लिया लेके जाने वाला जो कलीसिया के लिए, उसमें बने रहने के लिए सबसे पहला कदम यह है कि हम यीशु मसीह जैसे चलते थे वैसे हम चलें। हम कितने लोग हैं आज जो यीशु मसीह ने जिस तरह यीशु मसीह चलते थे वैसे हम चले हैं। यीशु मसीह के जीवन के बारे में अगर आप बाइबल में ढंग से पढ़ेंगे, यीशु मसीह का जीवन हमारे लिए एक उदाहरण है, एक एग्जाम्पल है हमारे लिए उदाहरण है। वो कैसे चलना करके हमें दिखाने के लिए यीशु मसीह एक उदाहरण है हमारे लिए। हालेलुया। आप इस वचन को पढ़ सकते हैं यूहन्ना की किताब 13 अध्याय 15 वचन में। अगर पढ़ेंगे यूहन्ना की किताब 13 अध्याय 15 वचन, वहां क्लियरली लिखा है यीशु मसीह हमारे लिए उदाहरण है, वह हमारे लिए मार्ग रख के गया है। वो परमेश्वर हमारे लिए एक मार्ग दिखाया है, हम कैसे चलना, कैसे जीवन बिताना करके हमारे लिए उदाहरण, एक एग्जाम्पल बनकर वो यीशु मसीह गए हैं। पढ़िएगा उस वचन को। क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया। नमूना दिखा दिया मतलब यीशु मसीह हमारे लिए नमूना है। नमूना का मतलब एग्जाम्पल। वो यीशु मसीह हमारे लिए क्या है? उदाहरण है, एग्जाम्पल है, वो नमूना है हमारे लिए। यूहन्ना की किताब 13 अध्याय 15 वचन पढ़ो। क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया था, जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया है, भी वैसा ही किया करो, वैसे ही किया करो। मतलब यीशु मसीह का जीवन हमारे लिए उदाहरण है। प्रिय भाइयों बहनों, मैं ये कहना चाहता हूँ, यदि अगर आप मसीह में बने रहना चाहते हैं तो सबसे पहले यीशु मसीह के जीवन के बारे में देखिए। यीशु मसीह का जीवन कैसे था, उनका जन्म कैसे था, वो बालक से बड़ा जवान तक सेवकाई करने तक वो यीशु मसीह कैसे जीवन बिताते थे, वो अपने आप को कैसे वो पवित्रता में बने रखते थे, उनकी बातचीत कैसे था, यीशु मसीह का चाल चलन कैसे था, उनका उठना बैठना कैसे था, यीशु मसीह लोगों के साथ जब व्यवहार करते थे उनके व्यवहार कैसे था, और उनके साथ जब यीशु मसीह बात करते थे तो उनकी बातचीत कैसे था। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह को आंखों से देखकर चलने वाला जो सेवक लोग हैं, चेले लोग थे, उन्होंने यीशु मसीह के स्वभाव को देखकर यीशु के पीछे चलने लगे। जब भी यीशु मसीह चलते थे उनके पीछे बहुत बड़ा भीड़ इकट्ठा हो जाता था। इसका कारण पता है क्या है? क्यों यीशु के पीछे भीड़ इकट्ठा होता था? यीशु मसीह चंगाई देते हैं इसलिए नहीं, यीशु मसीह छुटकारा देते हैं इसलिए नहीं, और यीशु मसीह क्या कहते हैं, चंगाई देते, छुटकारा देते हमें। जब हम भूखा रहते तो वो खाने के लिए देते, जैसे मछली और रोटी दिया था। इस विषय के लिए नहीं है। लोगों का भीड़ इकट्ठा होना यही था कि यीशु मसीह के स्वभाव में बहुत बड़ा एक सच्चाई दिखाई दिया। यीशु मसीह के स्वभाव में परमेश्वर का स्वभाव दिखाई दिया, यीशु मसीह के स्वभाव में प्रभु दिखाई दिए, इसलिए लोग यीशु के पीछे चलते थे। यीशु का अनोखा काम, अद्भुत काम करने से उस कामों को देखकर लोग नहीं चलते थे।
उनका यीशु के पीछे चलना यही था कि यीशु का स्वभाव के कारण वह लोग यीशु के पीछे चलते थे। बहुत बड़ा भीड़ हमेशा यीशु के पीछे रहते थे क्योंकि उनका स्वभाव ऐसा था। जब वो बोलते थे तो लोगों को शांति मिलता था, जब वो बोलते थे लोगों को प्यार मिलता था, जब लोग गलत करते थे तब यीशु मसीह डांटते भी थे, उस डांट में भी उनको प्यार मिलता था, उस डांट में भी उन लोगों को अनुग्रह मिलता था, उस डांट में भी उन लोगों को शांति मिलता था। क्योंकि यीशु ने डांटा है और हमें अनुग्रह मिलेगा। अगर परमेश्वर हमें डांटता है तो अनुग्रह मिलता है हम लोगों को। हमें स्वीकार करना चाहिए और तुरंत यीशु मसीह के स्वभाव में हमें बदलना चाहिए। औरों की समान, औरों की तरह, संसार की तरह, शैतान की तरह हम अंधकार में जीवन नहीं बिताना है। हमारे यीशु उजाला में हमें लेके जाने वाला प्रभु है। हमें क्या करना चाहिए? प्रभु की तरह बनना, यीशु की तरह बनना, हमारा स्वभाव यीशु की तरह बनना है। यीशु में, प्रभु यीशु मसीह में बने रहना है। प्रभु यीशु मसीह में बने रहने के लिए सबसे पहला कदम आपको यही करना है कि यीशु की स्वभाव को फॉलो करना है, यीशु मसीह की तरह चलना है। जैसे यीशु चलते थे वैसे यीशु मसीह की तरह क्या करना चाहिए? चलना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि हम इसी यीशु मसीह का स्वभाव, यीशु मसीह जैसे चलते थे वैसे चलने के लिए हम बुलाए गए लोग हैं। पहला पत्रस की किताब 2 अध्याय 21वां वचन में लिखोगे, हमारी बुलाहट यही है। प्रभु ने हमें पवित्र बुलाहट के लिए बुलाया है। प्रभु ने हम जय जीवन बिताने के लिए प्रभु ने बुलाया है। संसार को छोड़कर स्वर्गराज की मार्ग में चलने के लिए प्रभु ने बुलाया है। प्रभु ने हमें बुलाया है, उसकी वो पवित्र बुलाहट जो है यीशु मसीह की तरह बनना है। उस बुलाहट को हमें भूलना नहीं चाहिए। पढ़ो पहला पत्रस की किताब 2 अध्याय 21वां वचन। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए, इसी के लिए तुम बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है। हाँ, एक आदर्श यीशु मसीह ने दे के चला गया। इसलिए यीशु मसीह ने जो आदर्श दे के गया है, यीशु मसीह ने जो नमूना जो दिखा के गया है, उस नमूना को देखकर चलने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। तो वचन देखिए कितने क्लियरली लिखा। पढ़ो उस वचन को दोबारा। पहला, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। हाँ, इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया। हाँ, उस मसीह ने भी क्या दुख उठाया, हमारे लिए एक आदर्श मतलब एक नमूना दिखा के गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। तुम भी और उस पद चिन्हों पर चलो। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को ये वचन समझ में आया है? अगर आपको ये वचन समझ में आया है तो इस वचन को स्वीकार करिए। अगर आपको ये वचन समझ में आया तो आमीन बोलिएगा। हालेलुया, हालेलुया। हमारी बुलाहट यीशु मसीह की तरह बनना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए आदर्श दिखा के गया है। हम उनकी आदर्श के अनुसार, हम उनकी यीशु मसीह ने जो चला है उनकी रास्तों को फॉलो करते हुए प्रभु के पास जाना है। दोबारा पढ़ेंगे उस वचन को। और तुम इसी के लिए बुलाए भी हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गएगा कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। हम भी उसके पद चिन्हों पर क्या करना है? पद चिन्ह का मतलब ये होता है हमारे पाँव के निशान। जब चलते वक्त जो पाँव में जो निशानी पड़ता है ना, चलते वक्त तो जैसे जमीन में एक निशानी पड़ता है ना कि ये चलने का हमारा पाँव का जो निशानी है, वो निशानी के अनुसार, वो निशानी जहां जहां होता है वहां वहां चलना है। आप लोग मेट्रो में जाते हैं ना, मेट्रो में जाते वक्त उसमें जैसे येलो लाइन से आपको रेड लाइन में जाना है, तो येलो लाइन से रेड लाइन में जाने के लिए पाँव का निशानी बना रहता है, रेड कलर का, लाल कलर का पाँव का निशानी बना रहता है। उस निशानी को देके देके जाओगे तो सीधा आप येलो लाइन से रेड लाइन पहुंच जाओगे आराम से। मेट्रो में ये सब होता है, देखा? मेट्रो में ये सब होता है। कभी अगर आप लोग मेट्रो में ट्रैवल करेंगे, लॉकडाउन के बाद जब मेट्रो खुलेगा ना,
आप लोग इस चीज को नोट करना। पाँव की निशानी मिलेगा आप लोगों को, जो मेट्रो में जो जाते हैं उन लोगों को ये बात अच्छी तरह पता है। पाँव की निशानी होता है, बस उसको उस निशानी को देख के चलना है, किसी से पूछना नहीं है, किसी से पूछने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि पाँव की निशानी है। उस पाँव की निशानी को देख के आप आराम से येलो लाइन से रेड लाइन की तरफ आप क्रॉस कर सकते हैं मेट्रो स्टेशन के अंदर। तो वो निशानी इसीलिए है कि भाई इस निशानी के अनुसार अगर तुम चलोगे तो येलो लाइन से तुम रेड लाइन में चले जाओगे। ये है मार्ग। यीशु मसीह भी इसी तरह हमारे जीवन में ऐसे ही कार्य करते हैं। यीशु मसीह का पाँव का जो निशानी को देखकर हमें स्वर्गराज की ओर जाना है। यीशु ही मार्ग, सत्य और जीवन है। इस संसार में हमारे लिए वो कोई मार्ग, कोई सत्य, कोई जीवन नहीं है, केवल यीशु है। यीशु के अलावा और कोई भी मार्ग नहीं है, कोई भी सत्य नहीं है, कोई भी जीवन नहीं है। कोई भी मार्ग, सत्य, जीवन मिल जाए तो मैं कहूंगा आप वही फॉलो करो। अगर आप पूरे संसार में मार्ग, सत्य, जीवन कहीं नहीं मिला तो मैं यही कहूंगा अभी इसी वक्त यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करिए, क्योंकि यीशु ही मार्ग, सत्य और जीवन है। आप जहां कहीं पे भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जहां कहीं पे भी हो, वहीं पर इसी वक्त आप आंख बंद करके प्रभु से मानिएगा, आंख बंद करके प्रभु से कहिएगा, प्रभु मैं विश्वास करता हूं तू ही मेरे लिए मार्ग, सत्य और जीवन है। मैं विश्वास करता हूं प्रभु परमेश्वर आप ही मेरा उद्धार करता है। मैं विश्वास करता हूं प्रभु यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है। अभी इसी वक्त बोलिएगा मुंह खोल के। परमेश्वर आपका जीवन में शांति देंगे, परमेश्वर आपके जीवन को बदल देंगे, परमेश्वर आपके जीवन में आनंद काल की आशीषों को बरसाएंगे, प्रभु उद्धार देंगे। यीशु मसीह का स्वभाव के अनुसार चलने के लिए, उसकी पांव की निशानी को पकड़कर उसके अनुसार चलने के लिए हम बुलाए गए लोग हैं। आपकी बुलाहट कभी भूलना नहीं है। मैं दोबारा कहता हूं, हम अपनी बुलाहट को भूलना नहीं है। हमारी बुलाहट यही है, जैसे यीशु मसीह हर एक प्रकार की पीड़ा, मुसीबतें, दुख सहकर उन्होंने हमारे लिए मार्ग दिखाया है, वैसे हम भी उसी मार्ग में चलने वाला बने। हालेलुया। दुख, मुसीबत, परेशानी धरती पे हमारे लिए रखा गया है। ये निरंतर आते रहेगा जब तक हम जीवित रहेंगे। जब तक हमारा शरीर और हमारे जो प्राण, आत्मा सब अलग नहीं होगा, तब तक हमें सहना ही होगा, जैसे यीशु मसीह ने सहा है। आप इसी वचन को पढ़िए ना, इसी वचन में देखिएगा, पहला पतरस की किताब 2 अध्याय 19वां वचन से पढ़ते हैं। क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है तो ये सुहावना है। देखो, अन्याय से मतलब दुख उठाने का कोई रीजन ही नहीं है, फिर भी अन्याय से दुख उठाना पड़ रहा है। कभी कभी ऐसे होता है हमारे जीवन में, बिना मतलब का लोग हमारे ऊपर दोष लगाएंगे, बिना गलती का दोष सहना पड़ता है कभी कभी। पढ़ो सोचन को दोबारा। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके, क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके, सुझा ढंग से पढ़ो, यदि कोई सुनो दोबारा पढ़ो 19वां वचन से। क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है तो ये सुहावना है। हाँ, अन्याय से दुख उठाता हुआ और उसको दुख को सहता है तो ये सुहावना है। ये सुहान मतलब ये, इसमें परमेश्वर प्रिय होते हैं, है ना। और आगे पढ़ो। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूस से खाए और धीरज धरा तो इसमें कोई बड़ाई की बात है। हाँ, और आगे। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो ये परमेश्वर की बात है। देखो, यदि कोई गलत करके वो उसको दंड मिलता है या उसको गलत के कारण अगर दुख उठाता है तो इसमें कोई बात नहीं, इसमें कोई नया बात नहीं है। बात तो ये है, यदि तुमने कोई गलत किया ही नहीं
और तुम्हारे ऊपर कोई गलती नहीं है और तुमने कोई गलत किया भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी जानबूझ के तुम्हें दुख उठाना पड़ रहा है, दुख सहना पड़ रहा है, हर एक परेशानी मुसीबत को आपको सहना पड़ रहा है, बिना मतलब का सहना पड़ रहा है, तो ये हमारे लिए भलाई है। बहुत बार लोग ऐसे सोचते हैं कि मैं इतना दुख मुझे उठाना पड़ रहा है, हालांकि मेरा ऊपर कोई गलती नहीं है। मैं कहना चाहता हूं उसके लिए भी परमेश्वर ने प्रतिबल रखा है आपके लिए, उसके लिए भी परमेश्वर ने आशीष रखा है। संसार में जो कोई भी व्यक्ति जो कोई भी कार्य करता है, काम करता है, उस काम के हिसाब से उसको फल मिलता है। इसीलिए हम परमेश्वर के लोग, हमें समझना चाहिए दुख सहना है हम लोगों को। आज कितने लोग दुख सहते हैं, हम दुख सहने का स्वभाव नहीं होते। जब कोई हमें सताता है तो हम उल्टा बदले में हम क्या करते हैं, उनको दो चार और बातें सुनाते हैं। हम दुख सहने का स्वभाव नहीं होता। यीशु मसीह का स्वभाव दुख सहने का स्वभाव था। पढ़ो, उसके आगे पढ़ो। ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। हाँ, ये यीशु का स्वभाव है। ना तो उन्होंने पाप किया, ना मुंह से कोई छल की बात निकली। छल की बात निकली। वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था। गाली सुनकर यीशु मसीह गाली नहीं देता था। और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था। दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। और आगे पढ़ो। ये आप ही हमारे पापों की अपनी देह पर लिए हुए, हमारे सारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हो। हालेलुया, हालेलुया। यही हमारा बुलाहट है। यीशु मसीह चुप थे, गाली सुनते थे पर गाली नहीं देते थे। लोग उनको मारते थे, चुपचाप वो मार खाते थे। आज कितने लोग ऐसे हैं जो यीशु मसीह के स्वभाव को लेकर आप जीवन बिताते हो? कितने लोग इस तरीके की स्वभाव को लेकर जीवन बिताते हैं? हमारे जीवन में यीशु मसीह का स्वभाव आएगा तो हम यीशु मसीह में बने रहेंगे। यीशु मसीह में बने रहने वाला व्यक्ति ही स्वर्ग जाता है। यीशु मसीह में बने रहने वाला व्यक्ति ही प्रभु की आगमन में दिखाई देता है। इसीलिए हमारी बुलाहट को हमें भूलना नहीं चाहिए। पढ़ो 21वां वचन पढ़ो, 2:21। और तुम इसी के लिए बुलाए भी इसी के लिए, दोबारा बताता हूँ, इसी के लिए बुलाए गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया। हाँ, मसीह भी दुख उठाकर हमारे लिए एक आदर्श उन्होंने दे कर गया है। वह हमारे लिए नमूना है। यीशु मसीह को देखिएगा और यीशु मसीह में बनने की प्रयास करिएगा। इसलिए हमेशा यीशु के स्वभाव में हमें बना रहना चाहिए। हमारी दिमाग जो है, हमारी सोच जो है, यीशु मसीह का सोच होना चाहिए। हमारी दिमाग हमेशा यीशु का दिमाग होना चाहिए। यीशु मसीह के ऊपर सोचना, यीशु मसीह की तरह सोचना, यीशु मसीह की तरह व्यवहार करना। फिलिपियोस की किताब 2:5 में लिखा है, पढ़िएगा 2:5 जल्दी से जल्दी। हमारी सोच को हमें बदलना है। आज हम कैसे सोचते हैं, क्या सोचते हैं, इस चीज को बदलना है। क्या हमारी सोच में यीशु मसीह का विचार है, यीशु मसीह का स्वभाव है, यीशु मसीह की तरह हम सोचते हैं? 2:5 फिलिपियोस की किताब। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। जैसे यीशु मसीह का स्वभाव था वैसे तुम्हारा भी स्वभाव हो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह का स्वभाव क्या था? यीशु मसीह का स्वभाव हर एक दुख, परेशानी, सभी चीजों को सहने का स्वभाव और सुनने का स्वभाव। सुनने वाला बनना है, बोलने वाला नहीं। यीशु मसीह को पता था कि मैं तो निर्दोष हूं, फिर भी मेरे ऊपर दोष लगाया जाता है।
फिर भी यीशु मसीह ने क्या किया? सुनते थे, बोलते नहीं थे, क्योंकि पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए यीशु मसीह ने ऐसे किया था। यीशु मसीह इसलिए सुनते थे क्योंकि पिता की इच्छा सुनने में भलाई है, सुनने में ही पूरा होता है। उसी पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए यीशु मसीह सुनते थे। मैं कहना चाहता हूं प्रिय भाइयों बहनों, क्या हम आज बाइबल में लिखा गया वचन के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार, यीशु मसीह के स्वभाव के अनुसार हमारे जीवन में होने के लिए हम सुनने वाला बनते हैं, या हम लड़ाई करने वाला बनते हैं, या पलटकर गाली देने वाला बनते हैं, या पलटकर मारने वाला बनते हैं, या इस अंधकार की स्वभावों को लेकर, अंधकार के स्वभाव में जीवन बिताकर यीशु मसीह के स्वभाव को हम इनकार कर कर नरक की ओर जाना चाहते हैं। हम अपने आप को आज फर्क के देखना है। यीशु मसीह की तरह बने रहने के लिए सबसे पहला कदम यह है, यीशु मसीह जैसे चलते थे वैसे हम चलें, उनकी स्वभाव को हमें फॉलो करना है। बहुत ही आसान तरीका। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम लोग आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहते हैं, क्या करें? सीधी सी बात है, यीशु मसीह के स्वभाव को फॉलो करो। यीशु मसीह के स्वभाव की तरह आपकी स्वभाव बनाओ, बात खत्म। आप आत्मिक बन गए हैं, आपकी आज जीवन आत्मिक हो चुका है। जिस दिन से आप यीशु मसीह के स्वभाव की तरह बनने लगोगे, उस दिन से आपकी स्वभाव बदल गई। हमारी स्वभाव में ही सब कुछ है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह क्या करते थे? हम लोगों को यीशु ने क्या किया? हमारे जीवन में यीशु मसीह ने क्या किया? अंधकार से छुड़ाकर ज्योति में चलने के लिए यीशु मसीह ने हमारे लिए सब कुछ किया। एक बात को अच्छी तरह हमें समझना होगा कि हम जो लोग हैं अंधकार से निकलकर ज्योति में चलते हैं। पहली बात, अंधकार में कोई व्यक्ति चल नहीं पाएगा। अगर वो चलेगा तो भी उसको ये नहीं पता चलेगा कब गड्ढा आएगा, और उसको ये नहीं पता चलेगा कि वो कहाँ चल रहा है, उसको ये नहीं पता चलेगा कि वो किधर की ओर जा रहा है। अंधकार जब भी आता है तो हम क्या करते हैं? तुरंत लाइट जलाते हैं। जैसे रात हो जाता ना, जैसे कार चलाते हैं, बाइक चलाते वक्त, कार चलाते वक्त जब अंधकार वाला जब जगह आता है, जब मतलब अंधेरा वाला जब जगह आता है, तो क्या करते हैं? रात होते ही लाइट जला देते हैं। और ज्यादा अंधकार होता तो और 2-3 लाइट जितना भी सभी लाइटों को जला के फिर गाड़ी चलाते हैं, क्योंकि जब रोशनी नहीं होगा तो हम चल नहीं पाएंगे। यीशु मसीह की तरह चलने के लिए आपको अंधकार को छोड़कर रोशनी में आना होगा। यीशु मसीह की तरह चलने के लिए, यीशु मसीह का स्वभाव हमारे जीवन में आने के लिए अंधकार को छोड़कर रोशनी में आना होगा। यीशु मसीह हमें रोशनी में चलाता है, वो हमें रोशनी में लेके जाता है। पहला यूहन्ना की किताब 1 अध्याय 7वां वचन पढ़ते हैं। पहला यूहन्ना की किताब 1 अध्याय 7वां वचन पढ़ो। पर यदि जैसा वो ज्योति में है, वैसे भी हम भी ज्योति में चले। जैसे वे परमेश्वर ज्योति में है, वैसे हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। हाँ, इसी में हम क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ सहभागिता रखते हैं। और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। जब तक पाप हमारे जीवन से नहीं जाएगा, लहू से पाप की शुद्ध नहीं होगा, हम ज्योति में नहीं आ पाएंगे। पाप अगर गिरा हुआ है, पाप अगर हमें चारों तरफ गहरा हुआ है, तो समझ लो अभी भी हम अंधकार में हैं, हम ज्योति में नहीं चल रहे। इसलिए वचन क्या कहती है? बहुत ही अच्छा वचन है, पढ़िएगा आप लोग। आप पढ़ना, मैं 3रा वचन से पढ़ना। पहला यूहन्ना की किताब 1 अध्याय 3रा वचन से पढ़ते हैं। जो कुछ हमने देखा और सुना है, उसका समाचार तुम्हें भी देता है।
इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो हमारे साथ सहभागी, तो हमारे साथ सहभागी हो और हमारी ये सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। एक बात अच्छी तरह समझना है, परमेश्वर के साथ और परमेश्वर की संत लोगों के साथ हमें सहभागी होना जरूरी है। मैं यहाँ पर ज्योति के बारे में बताऊंगा, ये सहभागी होता कैसे है, और आगे पढ़ो। और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। हाँ, और आगे 5वां जो वचन। समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाता है वो ये है कि परमेश्वर ज्योति और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। एक बात तो पक्का है, ये बात तो सच्चा है कि प्रभु यीशु मसीह में अंधकार बिल्कुल भी नहीं है, और वो ज्योति है ना। वो प्रभु यीशु मसीह ही ज्योति है, वचन में लिखा है ना, उस वचन को पढ़ो। यीशु 5वां वचन। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाता है वो ये है कि परमेश्वर ज्योति है। एक बात पक्का है कि परमेश्वर ज्योति है, और आगे और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं, और उस ज्योति में कुछ भी अंधकार नहीं है। और आगे पढ़ना इसके बाद। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी अब सुनिएगा, सहभागिता है। यहाँ से बहुत ध्यान से सुनना है आपको। यदि कहे कि उसके साथ हमारी सहभागिता है, मतलब परमेश्वर के साथ हमारी सहभाग्य है, और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। इसका मतलब हम अंधकार में चलते हैं तो हम झूठे पर है, फिर भी हम सत्य पर नहीं चलते। आप कहते हो कि मैं प्रार्थना में चाहता हूँ, आप कहते हो तो मैं घर पे प्रार्थना करता हूँ, आप कहते हैं मैं मसीह में बने रहता हूँ, सब कुछ कहते हैं, फिर भी आपकी स्वभाव, आपकी चाल चलन सब कुछ अंधकार में है, तो ये इसको साबित करती है कि आप झूठे हैं। अगर हम ये कहें कि मैं ज्योति में हूं और सारे काम अंधकार वाला काम करते हैं, तो वचन कहती है, वचन के अनुसार हम ये सीखते हैं, अगर ऐसे है तो वो झूठा है। 6वां वचन दोबारा पढ़ेंगे। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है, ज्यादातर लोगों का कहना यही होता है, मैं प्रभु के साथ मेरा संबंध बहुत अच्छा है, प्रभु के साथ मेरा रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, मैं उसके साथ सहभागी हूँ, और व्यक्ति के साथ मैं सहभागी हूँ, और संत लोगों के साथ मैं सहभागी हूँ, है ना। और आगे पढ़ो। और फिर अंधकार में चले, सहभागी करके कहते हैं और ऊपर से अंधकार में भी चलते हैं, तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते हैं। और आगे पढ़िएगा। पर यदि जैसा वो ज्योति में है, पर यदि मतलब जैसे परमेश्वर ज्योति में है, वैसे ही हम भी ज्योति में चले, हम भी ज्योति पर चले, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, एक दूसरे के साथ सहभाग्य रखते हैं। हालेलुया। पुत्र यीशु लघु हमें। सहभाग्य का मतलब यही है, मेल मिलाप। सहभाग्य का मतलब मेल मिलाप बोल सकते हैं, यानी बिना लड़ाई झगड़ा का रहना, बिना भेदभाव का सहभाग्य होना, बिना नफरत का एक दूसरे के साथ मिलकर रहना, बिना नफरत का, बिना भेदभाव का एक दूसरे के साथ प्रेम करना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, बहुत प्यार तो नहीं, क्या अंदर से बहुत ही कड़वा होगा, बहुत ही बैर होगा, बहुत ही क्या कहते हैं, मतलब अलग तरीके से सोचते होंगे, नफरत होगा, पसंद नहीं करते होंगे लोगों को। मान लो एक व्यक्ति पसंद नहीं करता है, फिर भी वो मुंह से कहता है मैं इसको बहुत पसंद करता हूँ, मुझे ये व्यक्ति बहुत अच्छा लगता है, तो ये सौभाग्य है। ये जो सौभाग्य क्या है, ये झूठा सौभाग्य है। कहते तो है मुंह से, पर दिल से क्या नहीं है, प्रेम नहीं है। दिल से, हृदय की गहराई से
वो यीशु का प्रेम दिखाई नहीं दे रहा। वो कहते हैं, हाँ मैं कभी कभी पूछते हैं, आप क्या नाम है, उस बहन के साथ, उस भाई के साथ बातचीत करते हैं? वो बोलते मैं उससे बातचीत नहीं करता हूँ, मैं उससे नफरत करता हूँ और मुझे वो व्यक्ति पसंद नहीं है, उसका शक्ल नहीं देखना है, उसका घर पे नहीं जाना है, उसके घर पे जाके खाना नहीं खाना है, मिलना नहीं है। जब पूछते हैं तो मेरा विवेक अच्छा है, मैं परमेश्वर के साथ बहुत ही सौभाग्य रखता हूं। इसका मतलब क्या हुआ? वह व्यक्ति प्रभु की नजर में झूठा है। हालेलुया। हमारी स्वभाव के ऊपर बहुत ध्यान देना जरूरी है। कहीं पे भी परमेश्वर ये नहीं करना चाहिए हमें न्याय करने पड़ जाए। हमारी स्वभाव को बदलना, हमारी चाल चलन को बदलना है। यीशु मसीह में बने रहने के लिए सबसे पहला कदम तो यही है कि आपको यीशु मसीह के स्वभाव में बनना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है, यीशु ने आपका जीवन की अंधकार को दूर कर दिया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आपने ज्योति को क्या पाया है? क्या आपने अंधकार को दूर करने के लिए आपने प्रभु यीशु मसीह को मदद किया है? आपको यीशु मसीह को मदद करना। यीशु मसीह चाहते हैं आपके जीवन के अंधकार दूर करे, आपको मदद करना। आपको क्या मदद करना है यीशु मसीह को? आपको मानना है, मानकर हाँ प्रभु मैं पापी हूं, मुझे क्षमा करके आप यीशु मसीह को मदद करना है। तो यीशु मसीह को जैसे मदद करोगे, मदद का मेरा अर्थ यह है कि हम पापों को स्वीकार करके मानकर प्रभु के हाथ में अर्पण करना है। यह हमारी मदद होगा यीशु मसीह के लिए। तब वो परमेश्वर क्या करेंगे? शैतान के हाथ से छुड़ाने के लिए, उस अंधकार से निकालने के लिए परमेश्वर को बहुत ही एक अच्छा मौका मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हमारी स्वभाव बदलना चाहिए, ज्योति में हम चलने वाला बनना है। अंधकार को छोड़कर ज्योति में प्रभु हमें लेके आता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें क्या करना? अपने उनकी पांव की निशानी को देखकर हमें चलना है। भजन संहिता की किताब 85 अध्याय 13 वचन, 85:13। भजन संहिता की किताब 85 का 13 वचन पढ़िएगा, जल्दी पढ़िएगा। धर्म उसके आगे आगे चलेगा, धर्म उसकी आगे आगे चलेगा, और उसके पद चिन्हों को हमारे लिए मार्ग बनाएगा। उसकी पद चिन्हों का हमारे लिए मार्ग बनाएगा। मतलब हम जब चलते हैं तो हमारी आगे धर्म चलना चाहिए, हमारी आगे धर्म चलना चाहिए, परमेश्वर की धर्म चलना चाहिए। उस धर्म की पद का जो चिन्ह को देकर हमें फॉलो करना है। और यही भजन संगीता लिखने वाला दाऊद कहता है। दाऊद का एक मन में एक इच्छा है कि मैं उस पद की चिन्ह को पकड़ के मैं जाऊं, वो धर्म की मार्ग है मेरे लिए। मैं कहता हूं ना, बाइबल में लिखा ना यीशु ही मार्ग है, वो मार्ग धर्म की मार्ग है। आप राइचस होने के लिए वो मार्ग प्रभु ने रखा आपके लिए, यानी आप धर्मी बनने के लिए परमेश्वर ने वो धर्म की मार्ग आपके लिए रखा है। उस पद चिन्ह को देखकर हमें उसके पीछे पीछे चलना है। संसार की तरह नहीं, संसार अंधकार में जीवन बिताता है, उसे पता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए उस पद चिन्ह को पकड़कर हमें क्या करना चाहिए? चलना चाहिए। तब जाके हमारे जीवन में शांति मिलेगा, तब जाके हमारे जीवन बदलेगा। पढ़िएगा, एक और वचन में पढ़ाना चाहता हूँ, मत्ती का सुसमाचार 11 अध्याय 29 वचन, जल्दी जल्दी पढ़ो। मत्ती का 11:29, मत्ती का सुसमाचार 11 अध्याय 29 वचन। क्या पैसे में दी गौरियों नहीं बिकती, तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनसे एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। आगे पढ़ो।
11 का 29 बोला मैंने। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। हाँ, ये वचन था, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। मैं नम्र और मन में दीन हूँ। और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। मैंने क्या बोला? हमारा विश्राम, मन में विश्राम के लिए प्रभु को ही पकड़ना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। 28 और 29 वचन दोनों पढ़ते हैं हम लोग। हे सब परिश्रम करने वालों, हे सब परिश्रम करने वालों बोझ से दबे हुए लोग, और बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ। सभी लोग, प्रभु सभी को कहते हैं, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे जुआ अपने ऊपर उठा लो। मेरे जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। हाँ, वो कहते हैं मुझसे सीखो, मैं नम्र और मन में दीन हूँ। और तुम अपने मन में विश्राम पाओ। और तुम अपने मन में, मतलब हमारी आत्मा में विश्राम पाओ। आत्मा में विश्राम नहीं मिलता है, क्योंकि हम धर्मी की मार्ग को हम छोड़ देते हैं। भजन संगीता कहते हैं, मैं धर्मी की मार्ग की उस पथ चिन्ह को देखकर मैं चलूंगा। उस पथ चिन्ह की मार्ग को जब हम छोड़ देते हैं, तब हमारे जीवन में, मन में, हमारी आत्मा में विश्राम नहीं मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए क्या करना चाहिए? यीशु के पीछे चलना चाहिए। यीशु के पीछे चलने वाले लोग बनना चाहिए। 1 कुरिन्थियों की किताब 11 का पहला वचन हम पढ़ेंगे। यीशु के पीछे चलना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। उस पथ चिन्ह को पकड़ना है, धर्मी बनना है। यीशु मसीह जिस मार्ग में चला है उस मार्ग में चलने के प्रयास करना है। यही हमारे लिए मसीह में बने रहने के लिए मदद करता है। एक व्यक्ति मसीह में बने रहने के लिए यीशु मसीह का तरह चलना होगा। 11 अध्याय पहला वचन, तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। सारे प्रेरित लोग यही कहते हैं, पौलुस यही कहता है, तो मेरे चाल चलो जैसे मैं यीशु मसीह की चाल पे चलता हूँ। हालेलुया। हर एक सेवक का प्रचार यही होता है, तो मेरे अनुसार चलो जैसे मैं यीशु की चाल पे चलता हूँ। सेवा करने वाला हर एक व्यक्ति यही बोल के सेवा करना है। इसलिए सेवा करने वाले लोग यीशु मसीह की चाल को चलना बहुत जरूरी है, ताकि अपने लोगों को बता सके, सिखा सके, समझा सके कि मेरी चाल चलो जैसे मैं यीशु की चाल पे चलता हूँ। हालेलुया। आज कितने सारे सेवक लोग हैं जो इस बात को बोल सकते हैं। आज कितने सारे लोग इस बातों को बोल सकते हैं। हम विश्वासी लोगों की भी बात ले लेते हैं। कितने सारे विश्वासी लोग हैं इन बातों को कह सकते हैं कि अन्य जाति लोगों के बीच में कि तुम मेरे चाल चल जैसे मैं यीशु मसीह की तरह चलता हूं। एक पड़ोसी अच्छी तरह पहचान लेता है हम कितना यीशु मसीह की तरह चलते हैं, कितना यीशु मसीह की तरह नहीं चलते हैं। एक पड़ोसी हमारे बारे में अच्छा गवाही दे सकता है कि हमारी चाल कितना अच्छा है, कितना बुरा है। प्रिय भाइयों बहनों, तो इन सभी तमाम बातें आप लोग अच्छी तरह जानते हैं और वचन हमें ये सिखाती है, यीशु मसीह में बने रहने के लिए सबसे पहला कदम तो ये है, आपको यीशु मसीह के तरह चलना होगा। हालेलुया, हालेलुया। तो पौलुस ने भी क्या बोला? मेरी चाल चल जैसे मैं यीशु मसीह के तरह चलता हूँ। हालेलुया। एक और वचन में पढ़ना चाहता हूँ, इफिसियों की किताब 5वां अध्याय 2 वचन पढ़ते हैं। इफिसियों की किताब 5:2। और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया। कितने लोगों को प्रेम है? कितने लोगों के जीवन में प्रेम भरा हुआ है? प्रेम है, नफरत है, या गुस्सा है, या भेदभाव है? क्या है आपके जीवन में? आज परखना।
आज परख के देखो, अगर प्रेम नहीं है तो मेरे सारे स्वभाव को मार दो इसी वक्त। प्रेम के लिए प्रयास करो, प्रेम ही सब कुछ है। छोटा सा प्रेम बहुत बड़ा काम कर देती है। इसलिए यीशु मसीह की तरफ प्रेम करना सीखो। वो प्रेम हमें मसीह के चाल में चलने के लिए मदद करेगा। हालेलुया। मैं अभी तक थोड़ी देर जितना भी बातें जो मैंने बोला, सिर्फ एक ही पॉइंट बोला हूं। यीशु मसीह की तरफ बढ़ने के लिए एक ही पॉइंट है ये, हालांकि 10 पॉइंट और है। आने वाला समय पर मैं इसको और बहुत ही गहराई से हम सीखेंगे, समझेंगे। एक एक चीज को समझना है ताकि हमारा स्वभाव बदलना चाहिए, सब कुछ बदलना चाहिए। क्या होना चाहिए? सबसे पहला पॉइंट क्या है? यीशु मसीह में बने रहने के लिए सबसे पहला पॉइंट, यीशु मसीह की तरह चलो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समय ज्यादा होने के कारण मैं यहीं पर इसको समाप्त करना चाहता हूँ और आगे अगले हफ्ते हम देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सब लोग घुटने पे बैठे हम प्रार्थना करते हैं। आमीन। परमेश्वर हालेलुया, तारीफ करते, प्रार्थना करते नासरत यीशु के नाम से। धन्यवाद करते खुदा परमेश्वर हालेलुया। यीशु की स्वभाव में चलने के लिए हमें मदद कर खुदा परमेश्वर की स्वभाव में चलने के लिए मदद कर प्रभु। हम मसीह में बढ़ना चाहते हैं, बने रहना चाहते हैं खुदा परमेश्वर। मसीह में दृढ़ता के साथ हम बने रहना चाहते हैं खुदा प्रभु। यीशु मसीह के स्वभाव में बदलने के लिए, यीशु मसीह के चाल में बने रहने के लिए खुदा प्रभु हम सभी को मदद करे, मदद करे, मदद करे, मदद करे। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। संसार को छोड़कर